बैक टू योर टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और अब तो एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही ही होगी। टुडे इज द 14th ऑफ फरवरी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। और जिसकी गर्लफ्रेंड है वो कमेंट में बताए कि किस किस की गर्लफ्रेंड है। ठीक है बेटा, देखो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 65 और हमारा स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, प्यार व्यार सब बाद में, पहले अब एग्जाम की तैयारी कर लो। 14, 15, 16 यू हैव नाउ 3 days ओनली, राइट। और अब अगर अभी भी आपने अपने आप को सीरियस नहीं किया है तो भी अब काम नहीं चलेगा, राइट। तो अब तो एटलीस्ट अपने आप को इतना सीरियस कर लो ताकि अब ये 3 days तो मैथ्स को दो अच्छे से, सारे फॉर्मुलाज अच्छे से लर्न कर लो, सारे क्वेश्चंस को वापस रिकॉल करो और ये 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को बैठ के देखो फटाफट 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 2x स्पीड में देखना और सब खत्म कर लेना। ठीक है, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। मोर और लेस क्वेश्चन इसी के जैसे आएंगे, ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन भी, मतलब सेम क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, राइट। और एमसीक्यूज बैठो फटाफट फटाफट देखो और उसको समझना भी है, याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसे कुछ सीबीएसई क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है बेटा जी, तो चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और कमेंट भी किया कीजिए। ठीक है बेटा, देखो अब अपनी वीडियो क्वालिटी को आप 720 पिक्सल पे सेट कर लो और स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये सीबीएसई 25 के सैंपल पेपर में दिया गया है, हमारा 25-26 के, राइट। मुझे अच्छा लगा, 5 मार्क्स में कुछ नहीं है तो बहुत इजी, लेकिन पूछने की तरीके को एक थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। ठीक है बेटा, देखो उसने दिया हुआ है अ सर्वे वाज कंडक्टेड फॉर द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10। टोटल वैल्यू आपको पता है 51 गर्ल्स है हमारे पास में। ऑफ अ स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। हाइट्स दी हुई है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो हाइट दी गई है वो लेस देन वाले क्राइटेरिया में दे दी गई है। लेस देन 140, लेस देन 150, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, राइट। तो ये वाला डेटा भी आपको दिया जा सकता है एग्जाम में, तो इसको हम नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको मेन उस चीज पे ध्यान देना है, राइट। तो आपको बोला है इफ द फाइंड द मीडियन हाइट, मीडियन हाइट हमसे पूछी गई है। ठीक है बेटा जी, और आगे भी क्वेश्चन है इसमें, राइट। तो ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा, तो मतलब ये तो बनता है डिस्कस करना। इफ मोड ऑफ अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, अब मोड ऑलरेडी दे दिया है आपको और पूछ रहा है फाइंड द मीन यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, राइट। तो मीडियन आपसे फाइंड करने के लिए बोला है, मोड आपको दे दिया है और मीन को आप फॉर्मूला से फाइंड करने वाले हो, अलग से टेबल बना के करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा जी, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसको करेंगे कैसे, चलो देख लेते हैं। हाइट्स इन सेंटीमीटर, अब इसको ध्यान से देखना, जो ये लेस देन वाला डेटा है उसको मैं नॉर्मल किसमें कन्वर्ट करूंगा, अपना आपको उसको मैं कन्वर्ट कर, उसमें हम क्लासेस में करेंगे, लाइक लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, वैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा जी, तो ध्यान रखना सबसे पहले जो हाइट्स इन सेंटीमीटर है आपकी वो लेस देन 140, 150, 45, 150, राइट। ये जो वैल्यूज लिखी होती है लेस देन के आगे, दे ऑल आर दी अपर लिमिट्स। ठीक है बेटा, वो सब क्या है, हमारी अपर लिमिट्स होती हैं। लेस देन वाले केस में वो सारी वैल्यूज अपर लिमिट्स होती है और मोर देन वाले केस में वो सब लोअर लिमिट में जाती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप ऐसे लिख दो 140, आप सारी अपर लिमिट्स लिख लीजिए, 145, फिर हमारा 150 आ गया और फिर हमारा क्या हो रहा है 155 हो रहा है, देन वी हैव 160 और फिर वी हैव 165। दीज आर व्हाट, अपर लिमिट्स। जो भी लेस देन के आगे या बिलो के आगे नंबर्स लिखे होंगे आप उन सबको क्या डाल दोगे अपर लिमिट्स में डाल दोगे, राइट। नाउ यू कैन सी कि उनमें डिफरेंस 5 का है, तो 165 से पहले क्या आया होगा हमारा, यहाँ पर 160 आया होगा, राइट। ये तो सेम होता है ना, हमारा रेगुलर डेटा होता है। अब इधर क्या आया होगा हमारा 155 आया होगा, इधर क्या होगा 150 होगा, इधर क्या होगा 145 होगा और इधर क्या होगा 140 होगा। ठीक है बेटा जी, क्लियर। अब इससे पहले क्या होना चाहिए, 135 होना चाहिए, राइट बेटा जी। 5 का गैप है ना हमारा, फिर 135 लिख सकते हो या इसको आप लेस देन 140 भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ आपको, ये चीज ही सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितनी भी वैल्यूज होंगी ये सारी अपर लिमिट आपकी बन जाएंगी और फिर लोअर लिमिट्स आप अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंस लिख लोगे। या जो इसके अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट होगी, जो इसके अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट होगी। डेटा हमारा रेगुलर ही होगा। ठीक है बेटा जी, होप आपको ये समझ में आ गया कि क्लासेस मैंने कैसे लिखी है। इसको मैंने अपर लिमिट्स में डाल दिया और फिर इनको एडजस्ट कर दिया है 5 के गैप में। ठीक है, या जो अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लो ऐसे होता है ना रेगुलर में। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब आप ये जो लिख रहे हो नंबर ऑफ गर्ल्स, फ्रीक्वेंसी जो आप लिखोगे नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है बेटा, जिसको हम एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना, ये जो वैल्यू होती है ना इसमें, ये बेसिकली सीएफ का कॉलम होती है। बिलो वाले केस में, लेस देन वाले केस में किसकी वो हमें वो फाइंड करना है ना मीडियन, तो हमें सीएफ भी चाहिए होगा। ठीक है बेटा, राइट। तो इसमें जो वैल्यूज होती है वो किसकी होती है, सीएफ की होती है, राइट। तो आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करके लिखनी होगी। पहले मैं सीएफ लिख लेता हूँ, तो दिस इज 4, 11, देन वी हैव 29 और फिर हमारा हो गया 40 और फिर हो गया 46 एंड लास्ट वी हैव 51। ठीक है बेटा जी, ये जो वैल्यूज होती है नंबर ऑफ गर्ल्स वाली, एक्चुअली वो सीएफ होती है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसीज में आप खुद से फाइंड करके लिखने वाले हो, इस चीज को ध्यान रखना।
जो लेस देन वाला केस या बिलो वाला केस होता है उसमें जो वैल्यूज गिवन होती है इस तरीके से टेबल में, वो बेसिकली सीएफ होती है। आप उसको सीएफ में डाल सकते हो, फ्रीक्वेंसीज आपको फाइंड करनी होगी, राइट। तो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फर्स्ट वाली वैल्यू तो सेम ही होती है, ठीक है बेटा जी। अब आप इसको इससे माइनस करो, 11 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली में ऐड करते हैं ना, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस होता है, राइट। मीडियन का क्वेश्चन मैंने कल भी कराया, इससे पहले वाला, हाँ जी, और दोनों कल मीडियन वाले ही थे, अननोन फ्रीक्वेंसी में भी और नॉर्मल वाला भी। नाउ 29 माइनस 11 कर देंगे हम, तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी विच विल बी 18। अब 40 माइनस 29 करना है हमें, तो दैट विल बी 11। ये वाली फ्रीक्वेंसी क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी मिल गई है। देन 46 माइनस 40 ये क्या होगा, 6 हो जाएगा। 50 माइनस 6 कितना हो गया हमारा, 55 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। आपको बस ऐसे माइनस करके लिखना है, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अगर आपको इतना पार्ट क्लियर हो गया है तो अब ये बेसिकली सेम क्वेश्चन हो गया है जो हमने कल किया था, क्वेश्चन नंबर 63 ही बन गया है, जिसमें हमने मीडियन फाइंड करना सीखा था, ठीक है बेटा जी। क्लियर। बस इतना ध्यान रखना है कि क्लासेस को कैसे कन्वर्ट करना है, और जो वैल्यूज दी होती है दे आर बेसिकली सीएफ, हाँ जी, और उसको आप ऐसे फ्रीक्वेंसी यहाँ से फाइंड करोगे, ठीक है जी। अब वैल्यू चाहिए होंगी हमें, सबसे पहले n/2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो विच विल बी व्हाट, 51/2, तो दैट विल बी हमारा 25.5, ठीक है बेटा, 25.5। तो मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करेंगे, जो वैल्यू हमारी वो 25 से बड़ी होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए सीएफ की वैल्यू। सो दिस इज द 29, हाँ जी, ये 25 के क्लोज है और उससे बड़ी हुई है, राइट। तो दिस विल बिकम हमारा व्हाट, मीडियन क्लास। ये क्या हो गई हमारी मीडियन क्लास हो गई, राइट बेटा जी। ये मैं क्वेश्चन नंबर 63 में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। अब सारी वैल्यूज डाल दो, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 145, ठीक है बेटा जी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये होगी 18 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास लेनी होती है हमें, राइट। सीएफ क्या लेते हैं, प्रीसीडिंग क्लास की वैल्यू लेनी होती है, तो सीएफ कितनी आ गई हमारी, 11 आ गई, ठीक है बेटा जी। बस अब क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज तो डालनी है। तो मीडियन के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में आप लिखा करो ताकि आपको लर्न हो जाए और आपको हैबिट में आ जाए कि आपको वो लिखना है, हाँ जी बेटा। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो नहीं, आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। और एच कितना है हमारा, दैट इज 5। एच इज बेसिकली हमारा क्लास साइज ना, इनमें जो डिफरेंस होता है, राइट। आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, अब ये तो आपको आता ही होगा। तो दिस इज 145 प्लस n/2 हमारा कितना है, मैं कर दे रहा हूँ आपके लिए, बाकी आप इसको फटाफट आगे फॉरवर्ड करके अपने वो डाल लो, खुद से कर लो इसको। ये 18 हो गया और इंटू 5 हो गया, ठीक है बेटा जी। क्लियर, सारी वैल्यूज पुट कर दिए। सीएफ की वैल्यू 11 है हमारी, एफ की वैल्यू 18 और एच हमारा 5 है, राइट। नाउ दिस इज व्हाट, 145 और प्लस 25.5 माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 14.5 आ जाएगा, राइट बेटा जी। अब ये तो डिवाइडेड बाई 18 इंटू 5, ठीक है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा, ये आएगा 5 5 इज 25, हाँ जी बेटा। और ये हो जाएगा हमारा 5 4 इज 20 और 2 22 हो गया, 5 1 5 72.5 आ गया अपॉन में 18, ठीक है बेटा। क्लियर। अब आप इसको से डिवाइड करोगे तो आपको डेसिमल्स में आंसर मिल जाएगा इसका, 145 प्लस ये हो जाएगा हमारा 18 4 इज 72, तो 4.50 हो जाएगा, तो 18 3 36, ठीक है, 36 140, तो ये हमारा 18 90 ये 4.37 जाएगा, ठीक है बेटा। कितना जाएगा, 4.37। यू हैव टू डिवाइडेड बाय योरसेल्फ। तो मीडियन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, तो मीडियन विल बी, अब आप इसको ऐड कर लो, तो 145 प्लस 4 ये कितना आ गया, 149.37। दिस इज द वैल्यू फॉर मीडियन, और इसको आप सेंटीमीटर में लिख देना, मीडियन हाइट पूछिए ना, दिस इज व्हाट हमारा मीडियन, राइट बेटा। तो इस क्वेश्चन में आपको मेनली जो इंपॉर्टेंट काम था वो आपके लिए ये इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना था। अगर आप वो कर लेते हो तो आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। अब मीडियन आ गए, मोड हमें गिवन है हम हमारे पास में ऑलरेडी, तो अब आप लिख लेना यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये काम और करना है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको आंसर मार्क्स नहीं मिलेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला, हाँ जी, जस्ट आई टोल्ड यू दैट, और ये तो एमसीक्यूज में आपने ये देख ही लिया होगा, तो काफी बार मैंने डिस्कस किया है। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन और प्लस मोड, दिस इज द एम्पेरिकल रिलेशन। नाउ यू हैव ऑल दी वैल्यूज, तो आप पुट कर सकते हो। 3 मीडियन की वैल्यू तो ये आई हमारी 3 इंटू, अगर मेरी वैल्यू गलत हो ना कैलकुलेशंस की तो आप खुद से ही देख लेना इसको एक बार। 37 इक्वल्स टू 2 मीन हमने बताना है, और प्लस मोड हमारी वैल्यू कितनी दी हुई है, 148.05, 148.05, ठीक है बेटा जी। बस कैलकुलेशन कर लेना, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 7 इज 21, 3 9 इज 9 और 2 11, 3 9 इज 27 और 1 28, 3 4 इज हमारा हो जाएगा 12 और 2 14, 3 1 इज 3 और 4, और माइनस ये 148.05 होगा, इधर शिफ्ट करोगे इक्वल्स टू 2 मीन, ठीक है बेटा जी। माइनस करोगे 2 से डिवाइड करोगे, यू विल हैव योर आंसर। सेंटीमीटर जरूर डाल लेना वरना मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं।
ठीक है बेटा, होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें नया बस यही था लेस देन को कैसे कन्वर्ट करना है आपको, राइट। फिर आपको मीडियन मिल जाएगा, मोड ऑलरेडी दिया है, इस रिलेशन में फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि पूछा हुआ क्या है और आप उसको कैसे अप्रोच करने वाले हो। ठीक है बेटा जी, तो इस टाइप से हमारा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं, राइट। और वन शॉट वीडियो ऑलरेडी है हमारी सेट्स की, और प्रोबेबिलिटी की भी वन शॉट वीडियो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रोबेबिलिटी के स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो जरूरी है, वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा, आपको अगर उसको डिटेल में चाहिए तो यू कैन गो फॉर द वन शॉट वीडियो ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, इफ यू लाइक दी वीडियो तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है बेटा जी, और कोई भी आपको डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डिस्कस दैट। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।